शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम फिलहाल ये बेसिक हमारे पास फंडामेंटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो हम इन फंक्शंस के मैनिपुलेशंस को सीखेंगे, साथ ही साथ इन फंक्शंस को मैनिपुलेट करके कुछ फंक्शन जनरेट होंगे, हम उन फंक्शंस के मैनिपुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो ये है कि हमने कुछ एक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक, कॉट, कॉसेक एंड कॉस, तो हमने ये फंक्शंस देखे थे। तो अब बात ये है कि इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज ये हमें अच्छे से रटी होनी चाहिए, साथ ही साथ इन फंक्शंस के ग्राफ भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हो गया फंक्शन, फिर डोमेन, फिर फंक्शन की रेंज। तो पहला फंक्शन तो हो गया y इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन की डोमेन हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शन की रेंज हो गई -1 to 1। फंक्शन लिया y इक्वल टू कॉस एक्स, फंक्शन की डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स और फंक्शन की रेंज हो गई -1 to 1। नेक्स्ट फंक्शन y इक्वल टू टेन एक्स, तो फंक्शन की डोमेन हो गई r माइनस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बीइंग एनी इंटीजर। तो हम रियल नंबर्स में से x की वो सेट ऑफ वैल्यूज निकाल देंगे जहां पर हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मिल रही थी। ठीक है, और इसकी रेंज हो गई ऑल रियल नंबर्स। फिर नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू कॉट एक्स, इसकी डोमेन हो गई r माइनस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर x इज n पाई। ठीक है, यहाँ पर n कोई भी इंटीजर होगा, रेंज हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू सेक एक्स, इस फंक्शन की डोमेन हो गई r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज एन इंटीजर एंड रेंज हो गई r -1 to 1। और नेक्स्ट है y इक्वल टू कॉसेक एक्स, डोमेन इस फंक्शन की होगी r माइनस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर x इज n पाई एंड n बीइंग एनी इंटीजर, और फंक्शन की रेंज हो गई r -1 to 1। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास, ये कुछ फंडामेंटल सर्कुलर फंक्शंस गिवन है, हमें इन फंक्शंस के ग्राफ अच्छे से पता होने चाहिए, इन फंक्शंस की डोमेन अच्छे से याद होनी चाहिए, साथ ही साथ इन फंक्शंस की रेंज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया।